हेलो दोस्तों, मैं सिंटू सर आप सबों का आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि जो अभी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ आज दिनांक हो गया आपका 05/02/2026, यानी कि 5/2/2026 का जो आज एग्ज़ाम हुआ था ज्योग्राफी का, उसका हम लोग आंसर की चेक करेंगे आज कि इसका सही सही आंसर क्या होगा। यानी कि हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टोटल देखेंगे, आप लोग अपना आंसर मिला लेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे और फटाफट इसका आंसर चेक करते चल जाएंगे। आज डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, आज क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो जो पहला सवाल है, अब यहाँ पे जो सवाल है वो 1 से 70 तक है। आप लोग 35 क्वेश्चंस को हल किए होंगे। 35 सवाल का आंसर देना था, तो 35 सवाल का आंसर देना था। आप लोग जो जो आंसर किए होंगे वो आप आंसर मिला लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं 1 से 70 तक टोटल का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, पहला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि का मतलब होता है मोनोकल्चर, जो कि मोनोकल्चर नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्रित कृषि। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित कृषि। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, जो कि कृषि हो और वो उद्योग भी हो। जैसे सीमेंट तो कृषि है नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। लोहा तो कृषि है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। रबड़ कृषि है, हाँ, खेती से वो रबड़ बनता है, तो इसलिए ये कृषि भी है और उद्योग भी है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये जो भी लगाए सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है। ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया। हाँ, रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो रूर कोयला क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना जर्मनी में है। कहाँ पे है, जर्मनी में। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें ध्यान से, तो लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीयक क्रियाकलाप बोल रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, तृतीयक क्रियाकलाप से। यानी कि पहला था कृषि, पहला क्या था, कृषि। ठीक है, और दूसरा क्या था, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो दूसरा उद्योग था, और तीसरा जो था वो सेवाएं था। तो यहाँ पे जो 4 नंबर का आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन। आप देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। तो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है पूंजी भी है, ऊर्जा भी है और बाजार भी है, इसलिए आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। अभी हम लोग बात किए थे द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, तो द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आएगा खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पनामा नहर की लंबाई कितनी है। पनामा नहर की लंबाई आपको बताना है। तो पनामा नहर की जो लंबाई है वो 72 किलोमीटर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप देखें तो लिखा हुआ है निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सोयाबीन उत्पादन में आपसे पूछ रहा है कि अग्रणी राज्य कौन सा है। तो सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, आंसर ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश होगा। 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर का आप ध्यान से देखिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ अब सही हो जाएगा। हाँ, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरमा संबंधित है। नरमा किससे संबंधित है, नरमा जो है आपका वो कपास से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। सबसे छोटी बेसिन आपसे पूछ रहा है, तो आप इसमें आंसर लगाएंगे तापी बेसिन। क्या लगाएंगे, तापी बेसिन। ठीक है, अगला 11वें नंबर सवाल का आप देखेंगे आंसर। तो क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है। दक्षिण भारत में, आप भारत देख रहे होंगे तो इधर जो दक्षिण भारत इधर ही है ना, ये दक्षिण भारत इसको कहेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जो 11 का आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा तालाब। ये नहर गलत है। ठीक है, ये नहर नहीं होगा बल्कि तालाब आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ बेलाडीला किस राज्य में है। बेलाडीला आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में है, तो आपको बताना होगा कि बेलाडीला किस राज्य में है।
तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 13 नंबर का आप जाएंगे तो 13 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में कौन अब्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? अब्रक उत्पादन में आपको क्या बताना है? अब्रक उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो आपको बताना है अब्रक में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके पास है 14 नंबर सवाल कि काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? आपको क्या बताना है 14 में? काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक नहीं होगा बल्कि गुजरात होगा। क्या होगा आंसर? गुजरात होगा इसका। उसके बाद लिखा हुआ आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आसियान का मुख्यालय 15 का। तो आसियान का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जकार्ता होगा। क्या होगा आंसर? जकार्ता होगा, वियना नहीं, जकार्ता। आसियान का पूछ रहा है आपसे, जकार्ता इसका आंसर होगा। अब 16 नंबर में कह रहा है झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो आपको बताना है 16 नंबर में गोलाकार। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है? प्रशासनिक नगर आपसे माफी चाहेंगे, प्रशासनिक नगर है वो पूछ रहा है आपसे। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बीजिंग भी है, लंदन भी है और अदिस अबाबा भी है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि कैनबरा उसकी राजधानी है। आंसर सही लगाया हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर में पूछ रहा है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को कब विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया? आपसे पूछ रहा है कि गेट को जो है WTO में कब रूपांतरित किया गया? तो आंसर है जनवरी 1995। क्या आंसर हो जाएगा? जनवरी 1995। ठीक है, अगला 20 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि जीन गोटोमैन का संबंध है। जीन गोटोमैन का संबंध है, तो जीन गोटोमैन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे मेगालोपोलिस से है। मेगालोपोलिस से। किससे है? मेगालोपोलिस से। 21 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नगरीय समस्या है? नगरीय समस्या आपसे पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है नगर में? तो नगर में समस्या पेयजल की भी कमी है, मलिन बस्ती है, वायु प्रदूषण है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। 22 नंबर में पूछ रहा है नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआमुंडी लौह अयस्क राज्य किस क्षेत्र में है आपसे पूछ रहा है। तो 22 का आंसर आप लगाएंगे झारखंड। क्या लगाएंगे? झारखंड। ठीक है, 23 नंबर में पूछ रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? क्या पूछ रहा है आपसे? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो आप इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? महाराष्ट्र। क्या लगाएंगे? महाराष्ट्र था इसका। उत्तर प्रदेश गलत है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्न में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो आपको रेडियो सक्रिय खनिज आपको बताना है कौन सा है 24 नंबर में। तो रेडियो सक्रिय खनिज आपसे पूछ रहा है, तो आप लगाएंगे यूरेनियम। आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, 25 नंबर सवाल कह रहा है पंचपट्टमाली खान किस खनिज से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? पंचपट्टमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो 25 का आंसर आपको देना है बॉक्साइट। क्या लगाना है? बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी। 26 में आपसे पूछ रहा है राउरकेला इस्पात षड्यंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राउरकेला आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? राउरकेला। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? उड़ीसा। आंसर क्या लगाएंगे आप? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 में पूछ रहा है कि बोकारो इस्पात षड्यंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? बोकारो इस्पात जो षड्यंत्र है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है 1964। आंसर क्या लगाएंगे आप? 1964। आगे पूछ रहा है नीरू संबंधित है किससे? नीरू संबंधित किससे है? तो आप कहेंगे कि जल संभर प्रबंधन से। आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। 29 नंबर में पूछ रहा है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो है पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर क्या लगाएंगे? 1923। आंसर 1923, ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है। मुक्त आवास नीति किस वर्ष लागू की गई? मुक्त आवास नीति यहाँ पे पूछ रहा है मुक्त आवास नीति किस वर्ष लागू की गई? आपको 30 नंबर का आंसर देना। आंसर क्या हो जाएगा? 1992। क्या हो जाएगा? 1992। पूछ रहा है कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? 31 नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? पूर्वी तट पर है, यानी कि इधर का बात कर रहा है। ठीक है,
पूर्वी तट पे आपसे पूछ रहा है तो क्या आंसर लगाएंगे 31 का? तो सही लगाया हुआ है तूतीकोरिन। क्या लगाएंगे? तूतीकोरिन। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 का आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? इसमें कौन सा है जिसको कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? आप बताएंगे इसको। तो कहेंगे आप इसका आंसर नहावा सेवा। नहावा सेवा आंसर सही लगाया हुआ है, ये सही है। 33 का बताइएगा, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। 33 का आंसर आप क्या लगाएंगे? तो आप कहेंगे कि गुजरात इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? गुजरात इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। आपका 34 का आंसर क्या लगाएंगे? तो आप कहेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसबेरिया से रिसरा तक। बांसबेरिया से रिसरा तक। 35 में पूछ रहा है कि रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? रानीगंज जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 36 में पूछ रहा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है? तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? तृतीय सही आंसर लगाया हुआ है। ठीक है। 37 का आप बताइए कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 37 का आंसर क्या लगाएंगे आप? कहेंगे 15 से 59 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 38 का आंसर आप क्या बताएंगे? बताइए, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? यानी कि मानव को विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है? आय का भी है, कल्याण का भी है, क्षमता का भी है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 39 का आंसर बताइए। 39 का है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। सही लगाया हुआ है, नॉर्वे। 40 का, ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? 40 में लिखा हुआ है, ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फेजेंडा। क्या हो जाएगा? फेजेंडा। ठीक है। 41 नंबर में है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है? आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि रबड़ जो है वो किस प्रकार की कृषि उपज है? तो आंसर सही है रोपण कृषि। ए नंबर सही आंसर होगा। 41 में है, बेल्ड्रस कहाँ है? वेल्डस कहाँ है? तो वेल्डस पूछ रहा है, वेल्डस कहाँ है? तो आपको 42 नंबर का आंसर बताना है अफ्रीका। कहाँ है अफ्रीका? यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 43 में पूछ रहा है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.64%। 44 नंबर में है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? किसकी जनसंख्या का घनत्व आपसे पूछ रहा है कि कम है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 46 का पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 46 का? तो आप कहेंगे कि हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा 46 में। अब 47 नंबर का कह रहा है कि भारत में जनगणना पहली बार कब शुरू हुई? भारत में जनगणना पहली बार कब शुरू हुई? तो आप 47 का आंसर क्या लगाएंगे? तो कहेंगे 1881 सही आंसर है। ठीक है। 48 में पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि जो है उच्चतम है? तो आपको 48 का आंसर क्या लगाना है? तो आप कहेंगे कि केरल है। ठीक है। 49 में आप आ जाइए, कारण निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे कि केरल का है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? मानव भूगोल का उपागम कौन सा है? तो इसमें 50 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी सही है। 51 में आप आ जाइए, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 51 का सही आंसर होगा ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। ये गलत है, मानव भूगोल से भी और भौतिक भूगोल से भी, दोनों से जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है।
52 नंबर में आते हैं तो लिखा हुआ लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। जो लिंग भूगोल है वो मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है, तो आप कहेंगे इसका आंसर सामाजिक भूगोल का। क्या कहेंगे? सामाजिक भूगोल का। अगला है 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, तो आप कहेंगे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आंसर सही लगाया हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 54 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, जो आपको ऑप्शन 4 दिया इसमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे तो भारत ही होगा। ठीक है, चीन नहीं है, इसलिए भारत सही है। पूछ रहा है जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। 55 में आपसे पूछ रहा है, तो आंसर लगाएंगे इनमें से सभी। क्या लगाएंगे? इनमें से सभी, यानी कि जनसंख्या घटक में जो है जन्म भी है, प्रवास भी है और मृत्यु सबका जरूरत पड़ता है। 56 नंबर कह रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे यहाँ पे पुरुष एवं महिला जनसंख्या दोनों से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 57 में पूछ रहा है जिब्राल्ट का संबंध किससे है। जिब्राल्ट का संबंध आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे इसमें आंसर? समुद्री मार्ग से। क्या लगाएंगे? समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर ए। 58 में इनसेट का संबंध है। इनसेट का संबंध किससे है, तो 58 में आप कहेंगे इनसेट का जो संबंध है वो उपग्रह संचार से है, ऑप्शन नंबर ए। 59 में कह रहा है कि भारत एक सदस्य है। भारत क्या है? एक सदस्य है। किसका है? आसियान का है, ओपेक का है, सपाट का है, या OECD का है। तो आप इसमें क्या आंसर लगाएंगे 59 नंबर में, तो आप कहेंगे साप्टा का है, साप्टा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 60 नंबर में आ जाइए। 60 नंबर का आ रहा है ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। 60 नंबर में कह रहा है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर वियना होगा। ठीक है। पनामा नहर जोड़ती है। पीछे पूछ रहा था पनामा नहर के किलोमीटर, तो अब यहाँ पूछ रहा है पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है, तो आप लगाएंगे इसमें प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। क्या लगाएंगे? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है। ठीक है। अगला आपसे सवाल पूछ रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल 62 का चैनल टनल जोड़ता है किसको, तो आप ये 62 नंबर में आंसर लगाएंगे पेरिस और लंदन को। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। पूछ रहा है अगला 63 में डोवर पतन कहाँ है। क्या पूछ रहा है? डोवर पतन कहाँ है। तो आपसे 63 में पूछ रहा है डोवर पतन कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इंग्लैंड में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर का आंसर पूछ रहा है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, तो 64 में क्या आंसर लगाएंगे? इनमें से सभी। ये भी होता है, गुच्छित भी है, और पल्ली बस्तियां भी, सब होता है। ठीक है। 65 में पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो इस 65 का जो आंसर आप लगाएंगे तो आप कहेंगे इसमें सीमांत भूमि होगा। क्या हो जाएगा आंसर? सीमांत भूमि। ठीक है। 66 नंबर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। कौन सा नगर है जो कि नदी तट पर अवस्थित नहीं है 66 नंबर में, तो आप आंसर लगाएंगे भोपाल। ये कानपुर है, कानपुर है ना। पटना गंगा का है, आगरा है यमुना का, और कानपुर है, कानपुर भी शायद ये यमुना का ही किनारे है शायद, इसका कंफर्म नहीं है लेकिन देख लेना। लेकिन आंसर यहाँ पे भोपाल होगा। ये भी किसी के किनारे, भोपाल जो है वो किसी नदी के किनारे नहीं है। ठीक है। 67 में पूछ रहा है निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है। 67 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है, तो आप इसमें जो आंसर लगाएंगे तो इसमें कहेंगे पिलानी। पिलानी, ऑप्शन नंबर ए। 68 में आ जाइए। कह रहा है हरित क्रांति संबंधित है किससे, तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो आपका है खाद्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब आ जाइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है संचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। संचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो 69 का जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे मृदा लवणता। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही लगाया हुआ है। 70 का, और यह इसका लास्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सूखा प्रवण राज्य है। सबसे अधिक सूखा प्रवण राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कि राजस्थान। तो आप लोग 70 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 35 आपको इसमें से लगाना था, तो 35 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट में आप लोग जरूर लिखें। आप लोग जो है क्वेश्चंस का आंसर अगर मिला लिए तो आप लोग बताएंगे कि 35 में से आप लोग का आंसर कितना कितना आ रहा है, कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।